हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 जिसमें आपने पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें हमने रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहला जो प्रकार हमारे पास आया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपने जाना। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और आपने देखा कि इसके जो कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के आपने देखे थे। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इस टाइप के रिप्रोडक्शन को शो कर रहे थे। नेक्स्ट हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन के बारे में। तो आज हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी लैंगिक जनन की। अब जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में हमने क्या जाना कि इसमें कितने इंडिविजुअल होने चाहिए, दो, यानी एक मेल और एक फीमेल। यहाँ पे दो इंडिविजुअल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, इट इज नेचुरल प्रोसेस, यानी कि ये जो रिप्रोडक्शन की क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है एंड टेक्स प्लेस इन ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये किसमें पाया जा रहा है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो बहुकोशीय जीव होते हैं उसमें किस प्रकार का प्रजनन पाया जा रहा है, लैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट आपने पढ़ा था दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो नई संतति है, जो नया जो उनकी जो पीढ़ी है उसे प्रोड्यूस करने के लिए कितने ऑर्गेनिज्म यहाँ पे चाहिए थे, दो चाहिए थे। जैसे कि हमने यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। यहाँ पे मेल सेल यानी कि मेल स्पर्म बना, यहाँ पे फीमेल सेल यानी यहाँ पे क्या बना, ओव्यूल बना। फिर क्या हुआ, ओव्यूल और स्पर्म दोनों के क्या हुआ, फ्यूज हुआ, जिसे हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन कहा। फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बना और उससे किससे, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि एक ही इंडिविजुअल से, एक ही प्लांट बॉडी से क्या हो रहा है, नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि नई संतति का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। और यहाँ पे नई संतति के जन्म के लिए यहाँ पे दो इंडिविजुअल की आवश्यकता है, जिसमें एक मेल और एक फीमेल, यानी एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों ही यहाँ पे क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो नेक्स्ट आपने देखा कि इन दिस द मेल एंड द फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर एंड गिव राइज टू अ न्यू सेल, यानी कि ये क्या है, ये मेल गैमेट है और ये क्या है, फीमेल गैमेट है। फीमेल दोनों जब फ्यूज हुए तो क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो, यानी जिसे आप भ्रूण भी कहते हैं, और भ्रूण से क्या बना, एक नए बेबी का क्या हुआ, एक नए बेबी का डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, टू पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। टू पेरेंट्स यानी कि जो माता पिता होते हैं दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, उसमें से एक मेल और एक फीमेल होता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था गैमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, यानी कि जब आपने इमेज में देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। जब ये जो गैमीट फ्यूज हुए उसे क्या कहते हैं, जब गैमीट का फ्यूज होना या गैमीट का मिक्स होना, अगर हम साधारण भाषा में माने तो उसे क्या कहते हैं, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आपने देखा द होल प्रोसेस इज स्लो, यानी कि स्लो है, क्योंकि क्या होता है, जब आपने देखा कि यहाँ पे एक नए इंडिविजुअल यानी कि नए बेबी का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो 9 महीने लग रहे हैं जब आपको एक पूरा कंप्लीट बेबी आपको देखने को मिलता है। तो क्या है, प्रोसेस लंबी है और क्या है, स्लो है। नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पे वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग इंडिविजुअल प्रेजेंट है और इन अलग अलग इंडिविजुअल का डीएनए क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। जब डीएनए मिक्स हो रहा है यानी दो जगह से जब डीएनए आ रहे हैं तो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर मिल रहे हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, यानी विविधता आ रही है। तो ये क्या था, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया है वो आया है सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या है, इसमें सबसे बड़ा महत्व क्या है, इसमें वेरिएशन आ रहा है, यानी कि नए गुण आ रहे हैं, मिक्सचर हो रहे तो नए गुण आ रहे हैं।
दूसरा हमने कहा था कि जो डिजीज होती है, जो बीमारियां होती हैं, उनका एलिमिनेशन होता है। हमने एक लिया था, एक ए लिया था और एक बी लिया था। हमने कहा था कि ए क्या है, ए बहुत जल्दी बीमार पड़ रहा है, उसमें क्या है बहुत जल्दी वो डिजीज सेंसिटिव है, यानी उसमें बीमारियां जल्दी लग रही हैं। और बी पे क्या है, बीमारियां नहीं लग रही हैं। अब बी में क्या है, बी में डिजायर्ड कैरेक्टर है, यानी वो अच्छा है। डी है, जो बी है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। और ए कैसा है, ए वीक है। अब जब इन दोनों की का ही क्रॉस हुआ तो क्या मिला, हमें सी मिला। अब जब सी आया तो सी में किसके कैरेक्टर आ गए, बी के आ गए। इसमें आए तो ए के भी, लेकिन सी का कौन सा कैरेक्टर आया, वो स्ट्रॉन्ग वाला। यानी कि सी कैसा हुआ, सी स्ट्रॉन्ग हुआ, सी पे बीमारियां नहीं लग रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, बीमारियों का एलिमिनेशन हो रहा है, विविधताएं आ रही हैं, अलग अलग नए गुण आ रहे हैं। जब ऐसी विविधता आई, जब इसमें क्या हुआ, जब नए कैरेक्टर आए, तो जो नया इंडिविजुअल था, जो न्यू बॉर्न था, उसमें क्या हुआ, वो अपने पर्यावरण में सरवाइव कर पा रहा था, इजिली सरवाइव कर पा रहा था। क्योंकि जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहा था, जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कभी बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो जब जो इंडिविजुअल पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है, वही सरवाइव कर पाता है, वही जी पाता है। अब अगर कोई बहुत ज़्यादा गर्मी को टॉलरेट नहीं कर पाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, वो मर जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है। पर किसी में ऐसे कैरेक्टर आ गए हैं कि वो क्या हो रहा है, वो ज़्यादा गर्मी को भी सहन कर पा रहा है, तो वो क्या है, वो सरवाइव कर लेगा। इसी वजह से क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, और वेरिएशन से बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। जो नया जो इंडिविजुअल होता है वो अपने पर्यावरण में क्या होता है, अडप्ट कर पाता है। तो यही क्या है, ये जो सिग्निफिकेंस है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जितनी भी सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो हमने कर लिया था। तो आज हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो आता है लिमिटेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिमिटेशन यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हानि है। अभी तक हमने क्या देखे, अभी तक हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें कितने इंडिविजुअल होते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। जिसमें आपने क्या देखा, आपने देखा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो सिग्निफिकेंसी यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने लाभ देखे क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। अब हमारे पास क्या आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हानियां आई या लिमिटेशन आई या कमियां आई। तो आप इसमें पढ़ेंगे, sexual reproduction involves the process of combining DNA from two different organisms, which may bring some undesirable features also. यहाँ पे ये क्या कह रहा है, जब मैंने आपको बताया था कि हम बात कर लेते हैं प्लांट्स की। पहले हमने कहा एक प्लांट ए है और एक प्लांट क्या है, बी है। अब ए और बी में मैंने आपको क्या बताया, जो बी था, जो ए था वो कैसा था, वो वीक था, और जो ए बी था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। यानी ए क्या है, वीक है, ए कमजोर है, और बी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मजबूत है, क्योंकि इसमें क्या है, बीमारियां नहीं लग रही हैं। अब हम मान लेते कि जो ए प्लांट था उसमें कोई बीमारियां थी, जैसे वायरस से होने वाली इसमें कोई बीमारी थी। तो जब इनका क्रॉस हो, इनकी मेटिंग हुई, तो हमारे पास सी एक नया इंडिविजुअल, एक नया प्लांट आपके पास आया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आए और इसमें ए के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आए। अब सी स्ट्रॉन्ग है, सी में क्या है, अन्य बीमारियां नहीं लग रही हैं, लेकिन सी में क्या हुआ, जो वायरस से होने वाली बीमारी ए में थी वो बीमारी यहाँ किसमें आ गई, वो सी में आ गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने चांसेस यहाँ पे बी के कैरेक्टर आने के हैं, उतने ही चांसेस यहाँ पे ए के कैरेक्टर आने के भी हैं। यानी कि जो सी है वो स्ट्रॉन्ग तो बनेगा अन्य बीमारी के लिए, जो अन्य डिजीज होती हैं, माने कि वो जो बैक्टीरियल जो डिजीज है उनके लिए रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे जो वायरस से होने वाली बीमारी थी ए में, वो किस में आ गई, वो जो जीन था, जिस जीन पे बीमारी थी, वो जो जीन था वो सी में आ गया। यानी आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि जैसे जो बी का जो स्ट्रॉन्ग वाला कैरेक्टर था, यानी बी बीमार नहीं पड़ रहा था, वो जीन सी में आ गए, तो सी स्ट्रॉन्ग हो गया। बट यहाँ पे ए में एक ऐसा जीन है जिसमें क्या है, वायरस से होने वाली जो बीमारी है वो उस जीन में लग गई है, और वही जीन सी में आ गए, तो ये भी क्या हो गया, ये इन्फेक्टेड हो गया, यानी कि वो बीमारी क्या हो गई, वो बीमारी ट्रांसफर हो गई। तो अभी तक हमने क्या जाना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रही है, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टर जो हो रहे हैं, गुण जो हो रहे हैं, वो मिक्स हो रहे हैं।
तो गुणों के मिक्स होने के चांसेस है कि उसमें जो अच्छे कैरेक्टर भी आएंगे और उसमें बुरे कैरेक्टर भी आएंगे। तो यही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ अनडिजायरेबल आपको क्या बताया था, जो आप नहीं चाहते हो, जो आपके लिए हार्मफुल कैरेक्टर है। तो कुछ हार्मफुल कैरेक्टर भी यहाँ पे क्या होते हैं, पास हो जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे अच्छे गुण भी आ रहे हैं तो बुरे गुण भी आ रहे हैं। तो यही क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन क्या है, लिमिटेशन है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग विधियां देखी थी, जिसमें आपने क्या देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। कैसे, एसेक्सुअली मतलब उसमें एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, एक ही जनक वहाँ पे क्या है, उपस्थित है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो हमने क्या कहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेल और फीमेल की बात की थी। तब हम क्या देखेंगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट टेक्स प्लेस सेक्सुअली इन एसेक्सुअली, यानी कि जो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन हो रहा है वो सेक्सुअली भी हो रहा है और एसेक्सुअली भी हो रहा है, यानी लैंगिक जनन भी हो रहा है, अलैंगिक जनन भी हो रहा है। अलैंगिक जनन के बारे में आपने पढ़ा था। तो नेक्स्ट आप देखेंगे बट द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। पर ज्यादातर क्या आता है, ज्यादातर आपको लैंगिक जनन देखने को मिलता है, यानी प्लांट्स में दोनों ही प्रकार का प्रजनन पाया जा रहा है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। पर ज्यादा आपको कौन सा देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन आपको देखने को मिलता है। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि आपने ये क्लास 7th में भी पढ़ा था। जो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा होता है, वो फ्लावर होता है। तो आपने क्या देखा, फ्लावर क्या है, फ्लावर में ही दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट होती है वो दोनों किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, फ्लावर के द्वारा। क्यों, क्योंकि फ्लावर में दोनों ही जो ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट है, मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है। अब मेल ऑर्गन क्या करेगा, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा और फीमेल जो ऑर्गन है वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। तो नेक्स्ट आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट टेक्स प्लेस इन फ्लावर। द कंप्लीट फ्लावर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, यानी आपको क्या बताया गया है, जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। इन्हीं 4 पार्ट्स में से जो 2 पार्ट होते हैं, एक तो मेल होता है और एक फीमेल होता है, बाकी जो 2 पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं। तो आपके पास सबसे पहला जो पार्ट आया वो आया पेटल। सबसे पहला जो फ्लावर का पार्ट आपको आया वो पेटल्स है, नेक्स्ट सेपल्स है, नेक्स्ट स्टेमन है और नेक्स्ट क्या है, पिस्टिल है। अब स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम क्या देखेंगे, इन सारे पार्ट्स को हम फूल यानी फ्लावर के माध्यम से देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा पार्ट हमें मिल रहा है। तो ये हमारे पास फ्लावर का डायग्राम। अब आपको अलग अलग कलर में अलग अलग ऑर्गन आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने ग्रीन पार्ट देखना है, ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी पत्ती जैसी संरचना आपको दिख रही है तो वो देखना है। तो उससे हमने यहाँ पे क्या देखा, ये इसका नाम है सेपल्स। अब सेपल्स को आप हिंदी में क्या कहेंगे, बाह्य दल। अब जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है बाह्य दल, यानी जो बाहर का जो दल है उसे हमने कहा बाह्य दल, सबसे बाहर का। तो आपने क्या करना है, कोई भी आपने फूल लिया, फूल को आपने देखा नीचे से तो आपको हरी हरी पत्तियां दिखाई देती हैं, जो उसके जैसे कि उसका आसन जैसा बना होता है ऐसा, और जो नीचे से आपको ग्रीन स्ट्रक्चर की पत्तियां दिखाई देती हैं वो क्या है, वो सेपल है। सेपल को हमने कहा बाह्य दल। तो ये क्या है, ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे बाहरी पार्ट है। और अगर हम देखेंगे, अभी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि फूल के पार्ट्स बताइए बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर। तो आपको क्या याद रखना है कि जो बाहर से जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, बाह्य दल है। उसके बाद जब आप पूरा स्ट्रक्चर देख लेंगे तो आपको ये याद रखना है कि अंदर से जो सबसे पहला पार्ट आता है वो कौन सा आता है। तो हमने बात की किसकी, बाह्य दल यानी सेपल्स की बात की। नेक्स्ट इसके बाद आप देखेंगे पिंक कलर के आपको कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इन्हें हमने कहा पेटल यानी दल। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उसका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पेटल्स यानी दल।
यानी कि जो भी आप फ्लावर का फूल का जो कलर देखते हो डिफरेंट डिफरेंट, आपने रेड देखा, पिंक देखा, ब्लू देखा, डिफरेंट कलर आपने जो देखे वो किसकी वजह से होते हैं, वो दल की वजह से होते हैं। यानी जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं उसे हमने दल कहा या फिर पेटल्स कहा। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आया, फर्स्ट पे हमारे पास आया सेपल, सेकंड पे हमारे पास आया पेटल्स। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। नेक्स्ट अब आप इसके बाद देखेंगे, आपने ये भी पढ़ लिया, आपने ये जो पिंक कलर की जो पेटल्स थी ये भी देख ली। अब आप ये जो लंबे लंबे आपको धागे नुमा संरचनाएं दिख रही हैं, अब आप इसके बारे में देखेंगे। आप जब भी फ्लावर को स्टडी करेंगे तो आपने कैसे करना है, आपने एक फूल लिया, फूल में आपने से नीचे नीचे आपको ऐसा जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, आपने नीचे से क्या करना है, उन ग्रीन लीव्स को निकालनी है जिसे हमने सेपल्स कहा था। यानी आप क्या निकालेंगे, आपने सेपल्स निकाल दिए, बाहेदल निकाल दिए। उसके बाद आपने जितने भी वहाँ पे बाहेदल है सारे बाहेदल निकाल दिए। उसके बाद आपके पास पेटल्स बचेंगी यानी दल बचेंगे। अब आपने दल को भी देखा, आपने समझा कि इसे दल कहते हैं, आपने दल को भी क्या किया, निकाल दिया। अब आप एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक फ्लावर में कितने दल होते हैं, कितने पेटल्स होते हैं, तो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है फ्लावर यानी फूल पे कि यहाँ इसमें कितने दल प्रेजेंट होंगे। अब आपने क्या किया, आपने दल को निकाल दिया। जब आपने दल को निकाला तो आपके पास अब दो ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बचेंगे, एक तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैं कह रही हूँ, और एक ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको बीच में दिखाई दे रहा है, जो मिड में आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने इसे स्टडी करना है। तो ये जो भाग है इसके दो भाग यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक तो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सारे सेम ही है। एक तो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है जो ऊपर ऑरेंज कलर का है, और एक आपको ये धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है जो कि कहाँ से, जो कि फूल से कनेक्टेड है। तो ये जो लंबी सी आपको संरचना दिखाई दे रही है इसे हमने कहा फिलामेंट या पुंतंतु। इसे आपने क्या कहा, इसे आपने कहा फिलामेंट। अब फिलामेंट का क्या काम हो रहा है, फिलामेंट कहाँ से जुड़ा है, फूल से जुड़ा है। और जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जिसे मैंने कहा कि ये कैसा है, ये ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर है, इसे हमने कहा एंथर। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके कितने पार्ट आपको मिले, यहाँ पे दो पार्ट आपको मिले। सबसे पहले आपने फिलामेंट यानी पुंतंतु कहा, नेक्स्ट आपने कहा एंथर यानी परागकोश। इन दोनों ही स्ट्रक्चर को मिला के हमने कहा स्टेमेन। दोनों ही स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, स्टेमेन कहा। ये जो स्टेमेन है ये क्या है, मेल पार्ट है फ्लावर का। यानी कि जो फ्लावर में जो सबसे पहला पार्ट हमें मिल गया है वो आ गया है मेल पार्ट। तो स्टेमेन क्या आपको बताया गया है, स्टेमेन आपको बताया गया है मेल पार्ट है। ये किसका मेल पार्ट है, ये फ्लावर का मेल पार्ट है स्टेमेन। और फ्लावर के जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट में दो भाग होते हैं। सबसे पहले हमने कहा फिलामेंट। फिलामेंट क्या करता है, जो एंथर है, एंथर को ये फूल से जोड़ने का काम करता है। यानी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे फिलामेंट कहेंगे या फिर आप पुंतंतु कहेंगे। जो ऊपर ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर है उसे हम एंथर कहेंगे। अब एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलिन ग्रेन होते हैं, और पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट होगा। कौन सा मेल गैमेट, जो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर रहा था और जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा था। तो इसे हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपको क्या याद रखना है कि जो फ्लावर है सबसे बाहरी जो आवरण है जो आपको ग्रीन कलर का दिखता है, आप क्या करेंगे, आप आज ही घर जाएंगे और एक फ्लावर को देखेंगे। फ्लावर के आप अलग अलग पार्ट को देखेंगे। आपने सबसे पहले जो ग्रीन कलर में दिखा वो सेपल्स है, कलरफुल पेटल्स है। अब आपने क्या किया, सारे पेटल्स निकाल दिए, आपके पास दो स्ट्रक्चर बचेंगे। एक तो स्टेमेन जो आपने अभी पढ़ लिया है, तो स्टेमेन के दो पार्ट आप देखेंगे। जब आप इस पार्ट को टच करेंगे तो आपको कुछ सीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी आपको फील होगा ये कुछ बीज जैसा है। जो बीज जैसा जो है वो क्या है, परागकोश है, उसे क्या कहेंगे, परागकोश। और जो नीचे डंडी जैसी है, बहुत पतली सी जो डंडी जैसी है, वो क्या है, फिलामेंट है। ये हमने क्या कहा, ये मेल पार्ट कहा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये मेल पार्ट भी क्या पूरा रिमूव कर देना है, यानी सारे ही आपने रिमूव कर देने। यहाँ पे आपको कितने स्टेमेन दिखाई दे रहे हैं, आपको 4 स्टेमेन दिखाई दे रहे हैं। आपने चारों ही स्टेमेन रिमूव कर दिए यानी हटा दिए। अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास मेन ये वाला स्ट्रक्चर बचेगा। तो आपको हटाना क्यों है, आपको जो अलग अलग जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो रिमूव क्यों करने हैं, ताकि आप जिस भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस भाग को आप देखना चाह रहे हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। अगर आप सारे ही फ्लावर को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पार्ट क्या है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने इस वाले पार्ट को देखा। ये जो पार्ट है इसके 3 भाग हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है वर्तिकाग्र, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। अब वर्तिकाग्र क्या होता है, आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा।
ये वाला पोर्शन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसे हमने क्या कहा, वर्तिकाग्र कहा या स्टिग्मा कहा। पहला पार्ट हमारे पास आता है। दूसरा, ये जो नली जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, हमने उसे कहा वर्तिका यानी स्टाइल कहा। आपने क्या कहा इसे, वर्तिका या स्टाइल। सबसे पहला आया वर्तिकाग्र, उसे हमने कहा स्टिग्मा। सेकंड आया वर्तिका, उसे हमने कहा स्टाइल। और जो लास्ट वाला जो पार्ट आपको, ये जो चौड़ा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे हमने कहा ओवरी या फिर अंडाशय। तो ये जो तीनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, स्त्री केसर बनाते हैं, यानी कि पिस्टिल बनाते हैं। अब जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, स्त्री केसर। स्त्री केसर यानी ये क्या होगा, ये फीमेल पार्ट होगा। ये क्या होगा फ्लावर का, ये फीमेल पार्ट है। अब फीमेल पार्ट कितने भागों से मिलके बना है, 3 भाग हमने पढ़े हैं। हमने कहा वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, अंडाशय, या फिर हमने कहा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होगा, ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होगा, ओव्यूल के अंदर होगा फीमेल गैमेट। कौन सा फीमेल गैमेट, जो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा। तो आपने क्या पढ़े, आपने फ्लावर का जो पार्ट है वो अलग अलग पार्ट पढ़े। आपके पास क्या है, 4 मेन पार्ट आया आपके पास। सबसे बाहरी जो पार्ट आपके पास आया वो आया सेपल यानी बाह्य दल। सेकंड आया पेटल्स यानी कि दल। थर्ड हमारे पास आया फिलामेंट। थर्ड हमारे पास आया स्टेमन। स्टेमन के 2 भाग होते हैं, फिलामेंट और एंथर। तो ये क्या है, ये मेल पार्ट है। और जो सबसे अंदर का सबसे इंटरनल जो पार्ट है वो है फीमेल पार्ट, यानी कि जो फ्लावर का फीमेल पार्ट रहेगा वो सबसे अंदर की ओर रहेगा। उसके 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र हो गया, स्टिग्मा, वर्तिका हो गया स्टाइल, ओवरी हो गया यानी अंडाशय हो गया। तीनों ही पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, फीमेल पार्ट बनाते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस डायग्राम को अपनी कॉपी में नोट करना है और एज इट इज से लेवल करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको लेवलिंग दी गई है, आपको पूरा ही लेवल करना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप ये डायग्राम अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो, अगर हम अंदर बाहर से अंदर की ओर डायग्राम देखेंगे, हमने कहा सबसे पहले सेपल्स होता है बाह्य दल, फिर पेटल्स होता है यानी कि दल, फिर हमने कहा स्टेमेन होता है यानी कि मेल पार्ट होता है जिसे हमने पुंकेसर कहा था, और सबसे अंदर जो होता है वो होता है स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल हमने कहा था। तो ये क्या है, ये है फ्लावर के पार्ट। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर के भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स आते हैं। किस प्रकार से आते हैं, किस बेस से हम उन्हें अलग अलग प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो आप देखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर कैन बी क्लासिफाइड एज। यानी कि क्या होता है, आपने अभी तक देखा जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो कोई कोई जो फ्लावर होता है उसमें सिर्फ मेल पार्ट होगा या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट होगा। कोई जो फ्लावर होते हैं उसमें दोनों ही होते हैं, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो इस बेसिस पे क्या आता है, इस बेसिस पे हमने फूल यानी फ्लावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो हमारे पास आता है बाइसेक्सुअल और दूसरा आता है यूनिसेक्सुअल। अब जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी, द्विलिंगी यानी कि 2 लिंग, 2 लिंग यानी कि जिसमें 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमने कहा बाइसेक्सुअल या फिर द्विलिंगी। तो बाइसेक्सुअल के बारे में आप पढ़ेंगे, अ फ्लावर दैट बियर्स बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल। यानी कि फ्लावर में क्या है, फ्लावर में स्टेमेन भी है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और पिस्टिल भी है यहाँ पे, जैसे जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फूल में क्या है, दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है। इज कॉल्ड अ बाइसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर। यानी कि आप बाइसेक्सुअल भी कहेंगे, परफेक्ट कहेंगे, कंप्लीट फ्लावर भी कहेंगे, या संपूर्ण फूल भी आप उसे कह सकते हो। संपूर्ण फूल या कंप्लीट फ्लावर आप किसे कहेंगे, जिसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या आपको बताया है, स्टेमेन और पिस्टिल, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर। दोनों ही पार्ट यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। अब इन प्लांट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको क्या क्या दिए गए हैं, जैसे रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, हिबिस्कस हो गया, लिली हो गया और मस्टर्ड हो गया। ये सारे क्या हैं, ये बाइसेक्सुअल प्लांट के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे आपके पास एक इमेज आई है, सबसे पहली इमेज को आपने देखना है।
तो आप देखेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये स्टेमेन है, और आप अगर इस पार्ट को देखेंगे तो ये क्या है, ये पिस्टिल है। अब स्टेमेन को मैंने क्या बताया था आपको, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टिल क्या है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इन दोनों ही पार्ट यहाँ पे क्या है, दोनों ही पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, या फिर इसे क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, या फिर इसे द्विलिंगी फ्लावर कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो द्विलिंगी फ्लावर होगा वो ऐसे दिखेगा, यानी बाहर से क्या होगा, सबसे पहले बाहर की ओर क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और अंदर की ओर क्या होगा, अंदर की ओर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास टाइप आएगा वो आएगा यूनिसेक्सुअल, यानी एक लिंगी। अब एक लिंगी क्या होते हैं, जिसमें एक ही लिंग होगा। एक ही लिंग का मतलब है कि जिसमें एक ही सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो आप पढ़ेंगे इसमें अ फ्लावर दैट लैक्स वन ऑफ द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि वो फ्लावर जिसमें या तो एक पार्ट की कमी होगी, यानी कि या तो उसमें मेल पार्ट नहीं होगा या फीमेल पार्ट नहीं होगा, यानी कि उसमें एक ही पार्ट होगा, मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। उसे हमने क्या कहा, बाइसेक्सुअल कहा, या फिर हमने उसे कहा एक लिंगी। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, वो आप क्या करेंगे, आपने अपनी नोटबुक देखनी है और उससे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर आप इमेज देखेंगे तो इमेज में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ पिस्टिल ही आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नहीं मिल रहा है, यानी कि स्टेमेन जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसे हमने क्या कहा, इम्परफेक्ट फ्लावर कहा, या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा। अब अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो आपने क्या देखा, यहाँ पे फीमेल पार्ट है, बट ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे सिर्फ मेल पार्ट हो, यानी ये वाला पार्ट हो पर ये वाला पार्ट नहीं हो। तो यहाँ पे क्या होगा, वो ये भी अगर यहाँ पे सिर्फ मेल पार्ट ही होता, यहाँ पे सिर्फ अगर स्टेमेन ही होता तो फिर भी ये एक लिंगी होता। यहाँ पे सिर्फ क्या है, पिस्टिल है, तो फिर भी ये एक लिंगी है। अगर यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट होंगे ऑर्गन तो ये क्या है, द्विलिंगी है, यानी बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो आप दोनों ही जो टाइप्स हैं उसे लिखेंगे और उनकी जो डेफिनेशन है उसे नोट करेंगे। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं और फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं। जिसके पास हमारे पास कितने प्रकार आए, दो प्रकार हमारे पास आए, एक आया बाइसेक्सुअल, एक आया यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल की क्या है, आपने क्या करना है, अपनी कॉपी अपनी बुक देखनी है। बुक में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके, यूनिसेक्सुअल के, जिसमें एक पपाया भी है, पंपकिन भी है। तो आपने क्या करना है, एक टेबल बनानी है। आपने एक साइड लिखना है बाइसेक्सुअल फ्लावर, दूसरी तरफ लिखना है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पहले आपको क्या करनी है, उसकी डेफिनेशन नोट करनी है। डेफिनेशन के साथ उसके नीचे आप क्या करेंगे, आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो यूनिसेक्सुअल होगा उसमें आप एक ही जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बताएंगे, जो बाइसेक्सुअल होगा उसमें आप दोनों ही पार्ट को बताएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जाम्पल लिखने हैं। तो जब आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से आंसर करना है। अगर आपके पास आता है कि जो टाइप्स ऑफ फ्लावर होते हैं उसे समझाइए कि कितने कितने प्रकार के फ्लावर होते हैं, तो आपने इसी प्रकार से अपना आंसर लिखना है। तो इसके बाद जो हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज पॉलिनेशन। अभी तक हमने जो फ्लावर के पार्ट्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़े थे, वो क्यों पढ़े थे, क्योंकि हमें पॉलिनेशन के बारे में जानना था कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है। जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी तो आपने क्या देखा था, वहाँ पे आपसे दो टर्म आए थे, गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब फ्यूजन ऑफ गैमीट कब होगा, जब यहाँ पे पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है कि जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में आता है, यानी कि जो स्टेमेन में जो एंथर होते हैं, एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा पे आने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज करना है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज कब करेंगे, जब वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ेगा, यानी उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी कि जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से, यानी कि जो मेल पार्ट होगा मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में आएगा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं या फिर स्टिग्मा कहते हैं।
तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, पॉलिनेशन इज अ मेथड वेयर पॉलन ग्रेन आर picked from an anther which is male part of a flower and transferred to the flower's female part called stigma। यानी कि यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन थे, अब पॉलन ग्रेन के अंदर हमने क्या बोला, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट होता है। अब मेल गैमीट को कहाँ पहुँचना है, फीमेल गैमीट के पास पहुँचना है, क्योंकि तभी फ्यूजन होगा वहाँ पे। अब जो पॉलन ग्रेन था वो कहाँ से ट्रांसफर हुए, एंथर से ट्रांसफर हुए। यानी कि हमने जब पढ़ा था मेल पार्ट के बारे में, जब आपने स्टेमेन के बारे में देखा था, तो आपने एक पार्ट तो फिलामेंट देखा था, दूसरा पार्ट आपने एंथर देखा था। मैंने आपको बताया था एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं इसमें, और उन्हीं एंथर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलन ग्रेन एंथर से कहाँ गए, वो गए मेल पार्ट से गए कहाँ, फीमेल पार्ट में। अब फीमेल पार्ट को हमने क्या कहा, स्टिग्मा। यानी कि जब हमने पिस्टिल की बात की थी तो हमने 3 स्ट्रक्चर देखे थे। 3 स्ट्रक्चर हमने कहाँ देखे थे, आप अगर यहाँ पे देखेंगे फीमेल स्ट्रक्चर है वर्तिका। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये जो एंथर है, एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये यहाँ पे आएंगे, तो इसी प्रोसेस को पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा, ये क्या है, ये पिस्टिल का पहला पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पहला पार्ट है। तो पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में आने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हमने पॉलिनेशन कहा था। इसी को क्या कहा, पॉलिनेशन कहा। बेसिकली पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, परागण में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन हो रहे हैं वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में आ रहे हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हमने कहा पॉलिनेशन। तो आपने देखा जो पॉलिनेशन हो रहा है वो कहाँ पे आ गया, जो पॉलन ग्रेन आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, स्टिग्मा में आ रहे हैं। To make the pollination work successfully, the pollen grain must be transferred from same species of a flower। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि पॉलिनेशन को कंप्लीट कराने के लिए, पॉलिनेशन कंप्लीट कब होगा, जब पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे। अगर आप साधारण भाषा में कहें तो मिक्स हो जाएंगे। तो ये जो गैमेट हो रहे हैं ये मिक्स कब होंगे, जब जो है ये जो गैमेट होंगे वो एक ही स्पीशीज के होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो मैंगो के जो पॉलन ग्रेन हैं वो संतरे के पेड़ पे चले जाएंगे और संतरे के जो फ्लावर होंगे उसके स्टिग्मा पे चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो मैंगो के जो पॉलन ग्रेन होंगे वो किसकी स्टिग्मा पे जाएंगे, वो मैंगो की ही स्टिग्मा पे जाएंगे। जो ऑरेंज के जो पॉलन ग्रेन होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो ऑरेंज की ही स्टिग्मा में जाएंगे। यानी एक ही स्पीशीज के बीच में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का चेंज हो रहा है। तो इसी जो पॉलिनेशन होगा वो तभी सक्सेसफुल होगा जब ये जो चेंज है ये किसके बीच हो रहा है, एक ही स्पीशीज के बीच में हो रहा है। अब हमारे पास क्या एक इमेज है, ये एक प्लांट है और प्लांट का ये क्या है, फ्लावर है। इसी फ्लावर को बड़ा करके आपको दिखाया गया है। अब ये कैसा फ्लावर है, ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्यों है, क्योंकि इसमें 2 हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दोनों ही पार्ट हैं। ये देखिए, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये फीमेल पार्ट है और ये क्या है, ये मेल पार्ट है। यानी स्टेमन है और ये पिस्टिल है। अब क्या हुआ, ये आपको क्या दिखाया गया है, ये आपको एंथर दिखाया गया है। एंथर के अंदर ये तो क्या है, एंथर है, और ये जो आपको ऑरेंज में दिखाए गए हैं ये है पॉलन ग्रेन। अब आप देखेंगे पॉलन ग्रेन, यानी एक एंथर के अंदर कितने सारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है ये बाहर निकल गया। अब आपको जो पॉलन ग्रेन के अंदर ये जो आपको ब्लू डॉटेड में दिख रहा है ये क्या है, यही है मेल गैमेट। इसी की बात हम कर रहे हैं कि यही क्या होगा, यही जो फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा। तो अब आपको क्या पता चल गया कि मेल गैमेट कैसे बन रहा है। आपने देखा एक फ्लावर है, फ्लावर में एक स्ट्रक्चर है जिसे हमने स्टेमेन कहा। स्टेमेन के 2 भाग आपने पढ़े, एक आपने कहा ये फिलामेंट है और ये जो है ये एंथर है। ये क्या है, ये जो गोले में आपको ये है एंथर है। अब ये एंथर आपको बढ़ा करके दिखाई गया है। ये जो आपको येलो यानी पीले भाग में दिख रहा है वो क्या है, एंथर है। और जो ऑरेंज पार्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ छोटे छोटे गोले नुमा संरचना जो आपको दिखाई दे रही है वो पॉलन ग्रेन है। अब एक पॉलन ग्रेन को यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखाई गया है। ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बाहर का है वो पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के अंदर आपको ये जो ब्लू डॉट में दिखाए गए हैं ये क्या है, मेल गैमेट है। तो बेसिकली प्रोसेस क्या हो रही है, इसी मेल गैमेट को कहाँ पहुंचाना है, स्टिग्मा पे पहुंचाना है। बट मेल गैमेट किसके अंदर पैक्ड है, पॉलन ग्रेन के अंदर पैक्ड है। पॉलन ग्रेन किसके अंदर पैक्ड है, एंथर के अंदर पैक्ड है।
अब क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन अब यहाँ से निकले और पॉलन ग्रेन कहाँ पे पहुंच गए, ये जो पार्ट है इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने स्टिग्मा कहा था, इसे क्या कहा, स्टिग्मा कहा। अब ये क्या है, पूरा फीमेल पार्ट है, ये स्टिग्मा है, ये जो है स्टाइल है, ये ओवरी है। अब ये जो प्रोसेस है, यानी कि पॉलन ग्रेन का यहाँ से, पॉलन ग्रेन का यहाँ से, ये जो पूरी जो आपको एक साइकिल में प्रोसेस दिखाई जा रही है, ये हो कहाँ पे रही है, एक ही जगह पे हो रही है, यानी यहीं पे वो प्रोसेस हो रही है। ये जो आपको पूरी साइकिल दिखाई दे रही है, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पॉलन ग्रेन थे ये बाहर निकले यहाँ से, ये जो पॉलन ग्रेन थे फिर ये कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यानी आपने ये जो देख रहे हैं आप, अब आपको क्या दिख रहा है, जो मेल गैमेट यहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो मेल गैमेट है ये यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये नीचे जाएंगे और यहाँ पे कहीं क्या होगा, फीमेल गैमेट होगी, फीमेल गैमेट के साथ ये फ्यूज हो जाएंगे। तो जो ये सारी प्रोसेस आपको दिख रही है, यानी कि यहाँ से निकलकर यहाँ तक जाने की जो प्रक्रिया है, इसे ही हमने क्या कहा, पॉलिनेशन का या परागण कहा। तो आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे पॉलिनेशन ही नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन होंगे वो स्टिग्मा पे नहीं आएंगे। अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ही नहीं आ रहे हैं तो जो मेल गैमेट होगा वो अंदर नहीं जाएगा। अगर मेल गैमेट अंदर नहीं जाएगा तो फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन नहीं होने का क्या मतलब है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो आपने क्या जाना, आपने जाना ये जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है। तो आप पॉलिनेशन की डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो क्लास, आपने अभी तक क्या जाना, आपने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपने देखा कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट यानी पौधे का, वो कौन सा होता है, जननांग, वो होता है फूल। फूल में क्या होता है, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, आपको क्या करना है, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है आपको वो पूरा लर्न करना है, क्योंकि जब तक आप जो फूल के जो स्ट्रक्चर है वो याद नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।